हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। 107 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनस्टेबल इनॉल फॉर्म। देखिए इन सब में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्यों? ऑप्शन नंबर डी में देखिए जब आप इसका इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो बच्चों बेसिकली यहाँ से हाइड्रोजन सबसे पहले यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और इनोलेट आयन के द्वारा जो है फाइनली ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या करना है, सबसे पहला नंबर जो बेस होता है आप जानते हो, ये बेस क्या करता है, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, एनायन बनाएगा, और एनायन बनने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने के बाद ये वाला इस तरह से खुल जाएगा, और फाइनली आप इस तरह से देखेंगे कि ये यहाँ पर इस तरह से O- और बाद में इसको प्रोटॉन मिल जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, हमसे अनस्टेबल के बारे में। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर इसका जब टोटोमेराइजेशन करेंगे तो टोटोमेराइजेशन के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और गौर से देखिए तो ये आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा है। और आप जानते हो कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। तो हाईली अनस्टेबल होने के कारण जो है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल यही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। बी में देखिए क्या होने वाला है। बी में आप इस तरह से साइक्लोपेंटेन बना लीजिए। पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और फिर उसके बाद जो है इसका OH बनाइएगा। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 और 2 4। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे देखिए इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, और या फिर मुझे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना थोड़ा उचित नहीं लग रहा है, वो इसलिए बच्चों क्योंकि ये कार्बन पर 2 डबल बॉन्ड आने का मतलब है कि sp आयोडाइज्ड हो जाएगा, और ये sp आयोडाइज्ड होने का मतलब है कि इसमें एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसका इस तरह से इधर बनाइए, ये OH बनाइए इधर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से, और फिर आप बनाइए, तो ये इसका इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। उसी प्रकार से इसमें अगर आप देखिए तो कुल मिलाकर केवल यहीं पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, तो यहीं से इसका इनॉल फॉर्म बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें एक ही डबल बॉन्ड बन सकता है, तो इस तरह से डबल बॉन्ड बनाकर ये OH हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब गौर से देखिए आप, तो इसके सारे कार्बन क्या है, सारे कार्बन जो है बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये कंपाउंड क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी में जो ये इनॉल बनने के बाद एंटी एरोमेटिक बन रहा है, इससे ये इसका जो इनॉल फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में कैलकुलेट द एनांसियोमेरिक एक्सेस। तो परसेंटेज एनांसियोमेरिक एक्सेस E का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, D - L डिवाइडेड बाय D + L। ठीक है, और इनटू का 100%। जहाँ पर ये D और L क्या है, तो ये D और L जो कॉन्सेंट्रेशन है कंपाउंड जो लिए हुए हैं डेक्स्ट्रो और लेवो के, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मिक्सचर कंटेनिंग ऑफ 6 ग्राम ऑफ +2। ठीक है, +2 ब्यूटेनॉल और 4 ग्राम -2 ब्यूटेनॉल दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये D कन्फिग्रेशन वाला है, और ये L मतलब ये डेक्स्ट्रो वाला है, और ये लेवो वाला है। ठीक है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, 6 - 4 डिवाइडेड बाय 6 + 4 और इनटू का 100 कर देंगे, तो फाइनली देखिए ये आपको जो है 20% बनता हुआ दिख रहा है। तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 109 में। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो डाइस्टेरियोमर्स में पहला है बच्चों मेजो टार्टरिक एसिड, और दूसरा है एल टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो एल टार्टरिक एसिड देने का मतलब यह है कि जो रेसिमिक मिक्सचर होगा उस रेसिमिक मिक्सचर में से एक लेबोरोटेटरी वाला आपको यूज में लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टार्टरिक एसिड बनाइए, COH ले लिया, और चूंकि मेजो के बारे में बात किया है तो आपको दोनों के दोनों OH को एक ही तरफ रखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजो। अब दूसरा जो है एल टार्टरिक एसिड है, तो एल टार्टरिक एसिड में
रेशमिक मिक्सचर बनाना है तो हम दोनों को जो है OH को एक ही तरफ नहीं रख सकते, तो HOH यहाँ पर कर दिया और फिर OH और H यहाँ पर कर दिया और फिर उसके बाद COH हो गया और फिर उसके बाद जो है COH हो गया। ठीक है, तो ये D होगा कि L होगा हमें पता नहीं है, लेकिन रेशमिक मिक्सचर में से एक, मतलब कोई नहीं बोल सकता क्योंकि ये प्रैक्टिकल थीम है। ठीक है, लेकिन उस रेशमिक मिक्सचर में से एक D होता है और दूसरा L होता है। तो कुल मिलाकर ये हो गया। अब इसका जो है इसके साथ देख लीजिए, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, डाइस्टीरियोमर्स है। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में भी अगर गौर से आप देखिए तो ये देखिए आपको मेजो दिख रहा है और ये आपको जो है रेशमिक मिक्सचर का एक कंपोनेंट, एक पार्ट D या L दोनों में से कुछ भी लिया हुआ है और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये भी डाइस्टीरियोमर्स है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, HCOH है ही यहाँ पर। देखिए ये वाला पोर्शन देखिए आपको एज इट इज दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये एज इट इज है और दूसरा वाला जो पोर्शन है बच्चों, ठीक है, दूसरा वाला जो पोर्शन है उसका आप कन्फिगरेशन से भी देख सकते हो, है ना, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, आप कन्फिगरेशन से भी देख सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर तो एज इट इज दिख रहा है, यहाँ पर कन्फिगरेशन आप देख लीजिए। ठीक है, तो कन्फिगरेशन में आप जानते हो कि ये वो O है। ठीक है, ये O है, ऑक्सीजन है, तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा बच्चों और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज के कारण ये देखिए क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में R हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखिए तो देखिए ये ऑक्सीजन है 1, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये देखिए क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है और क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल में S होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऊपर वाला जो कायरल सेंटर है, ऊपर वाला जो कायरल सेंटर है उसका देखिए कॉन्फ़िगरेशन से ही पता लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, और जबकि नीचे वाले में क्या हो रहा है बच्चों, नीचे वाले में एकदम बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे, आप डायरेक्ट RS से भी पता कर सकते हो। कैसे, देखिए बताता हूँ मैं आपको। ये ऑक्सीजन है तो ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज में ये आपको R कॉन्फ़िगरेशन देगा, और यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम ही तो है, तो 1 2 3 हो गया, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या दे दिया बताइए, R कॉन्फ़िगरेशन दे दिया हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर में तो देखिए R और नीचे में R है और इधर क्या है, S है और R है। अब आप गौर से देखिए, क्या ये कंपाउंड कंप्लीट तरीके से मिरर इमेज है एक दूसरे के, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स है। तो आंसर जो है इसका ऑल ऑफ दीज जो है, जितने भी पेयर दिए हुए हैं ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या है बच्चों, डाइस्टीरियोमर्स हैं।